So, hello and welcome. Welcome, all of you. This is a joint session with my ongoing batch and new students or new participants who are desirous of joining my new batch that I plan to start from 15th of this month. वैसे तो मैंने प्लान किया है कि मैं दोनों वैदिक और केपी दोनों के बैचेस में स्टार्ट करूंगा. But the issue is, last 3 or 4 batches, I've been trying to, start a Vedic batch, but I don't find sufficient number of students to, enable me to start a Vedic batch. ये हो रहा है. But anyway, I would like all of you, ये मेरी हिदायत है आप लोग सभी लोगों को कि केपी सीखने के पहले you must have a sound knowledge of Vedic. तभी आप एक सफल एस्ट्रोलॉजर जो है ना. वैदिक और केपी दोनों दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. अगर आप सिर्फ केपी जानते हैं तो देयर ऑलवेज बी अ गैप. एंड ऑफ कोर्स आप सिर्फ वैदिक जानते हैं केपी नहीं जानते हैं देन यू नो आप आज के दुनिया में एस्ट्रोलॉजी के दुनिया में यू आर नोवेयर. केपी तो खैर इज एब्सोल्युटली, वो तो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है. वो तो आपको सीखना ही सीखना है. But KP is also, as you would know, as all of you would be knowing, and I'm presuming and assuming that आप लोग सभी को कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बेसिक्स तो आती होगी एस्ट्रोलॉजी का. तो इस बैकग्राउंड में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि केपी इज एन ऑफशूट ऑफ वैदिक. केपी भी कृष्णमूर्ति जी एस्ट्रोलॉजर थे जिनकी ये इन्वेंट या डिस्कवर की हुई थियोरी है. केपी कृष्णमूर्ति पद्धति, उन्होंने भी अपनी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत जो है वैदिक से ही की थी. वैदिक कह लें, उसको पाराशरी कह लें, जैसे आप कहना चाहें, इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी कह लें. बिगिनिंग कृष्णमूर्ति जी की भी वहीं से थी. बट उन्होंने अपना करते करते व्हेन ही फाउंड दैट certain rules, certain principles, certain tenets, they were just not working, वो काम नहीं कर रहे थे. तो उन्होंने रिसर्च करते करते ही केम टू दिस नक्षत्र नक्षत्र बेस्ड कृष्णमूर्ति पद्धति उन्होंने इजाद की. और जिसको आज हम पॉपुलरली इट इज नोन एज केपी, एंड डेफिनेटली द मोस्ट एक्यूरेट पद्धति, accurate branch of astrology at present in the world. There is no other paddhati to beat KP. But at the same time, उसमें कुछ ऐसे गैप्स अभी भी हैं जो कि आप बिना वैदिक के यू विल फाइंड योर सेल्फ स्ट्रगलिंग एट टाइम्स. अगर आपको वैदिक नहीं ठीक से पता है, और वो भी वैदिक, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैं हमेशा से बोलता आया हूं और फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे बैचेस में देर हैव बीन स्टूडेंट्स, शायद अभी भी हमारे इस प्रेजेंट ऑनगोइंग ब्रांच में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने की फुल फ्लेज्ड वैदिक की 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक की कोर्सेज की हुई हैं. एंड इतना कोर्स करने के बाद, इतनी लंबी लंबी कोर्स करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे दे फाइंड दैट दे आर नोवेयर वैदिक में. क्योंकि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी आफ्टर ऑल? एस्ट्रोलॉजी हम क्यों सीख रहे हैं? इट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्रिडिक्शंस. अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू प्रेडिक्ट, तो फिर आपने कितना भी सीखा हुआ उसका कोई फायदा नहीं होता है. और वैदिक जो मैं सिखाता हूँ, दैट इज थ्रू द सिस्टम्स अप्रोच. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड मी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उन्होंने आज मैसेज मेरे को किया था. जब मैंने उनसे पूछा कि डू यू हैव एनी बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि यस, आई नो आई नो सिस्टम्स अप्रोच ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी. आई एम फॉरगेटिंग कौन थे वो, बट आई थिंक ही इज हियर विद अस. मैं उनसे भी बात करता हूँ कौन थे. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जो वैदिक मैं सिखाता हूँ सिस्टम्स अप्रोच, उसके लिए 3 से 4 महीने जो कि हमारी कोर्स है वो सफिशिएंट होती है. उसमें आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे. उसके बाद फिर हमारी केपी की कोर्स होती है, वो भी 3 से 4 महीने. इट्स अबाउट इट वेरीज बिटवीन
30 to 40 classes and 3 to 4 months. On an average, 2 to 3 classes per week. और मेरे YouTube के वीडियोस आपने देखे होंगे. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन माय वैदिक वीडियोस और नॉट. इधर तो वैदिक वीडियोस मैं रिलीज नहीं कर रहा हूँ. पहले के वीडियोस बहुत सारे हैं. मेरे कोर्सेज भी हैं, वीडियो कोर्सेज भी हैं वैदिक में. अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यू वुड बी नोइंग मैं कौन सी पद्धति कैसे वैदिक पढ़ाता हूँ. ऑफ कोर्स केपी तो आप लोग सब जानते ही हैं. कैसा मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, किस तरीके से पढ़ाता हूँ. और कुछ ऐसे रूल्स और प्रिंसिपल्स थियोरीज भी मैं पढ़ाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है और लोग नहीं पढ़ा रहे हैं. जैसे कि सबलॉर्ड के ऊपर, जो सबलॉर्ड को कैसे हमको ट्रीट करना है, हाउ वी आर सपोज यूज द सबलॉर्ड फॉर accurate and correct predictions, which somehow very few, or I don't know, maybe just one or two astrologers are टीचिंग. एक पर्टिकुलर लास्ट स्टेप जो है जिसमें कि कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को भी हम कंसिडर करते हैं प्रेडिक्शंस के लिए, दैट समहाउ इज नॉट बीइंग टॉट. एंड देयरफॉर जो भी केपी में सिखाया जा रहा है, आई फील दैट इट इज इनकम्प्लीट. एंड विदाउट लर्निंग द लास्ट स्टेप. आप लोगों ने 4 स्टेप थियोरी भी सुनी होगी. आप, आई एम श्योर कि इसमें आप लोग, कुछ लोग इसमें काफी जो है वे केपी भी जानते हैं. 4 स्टेप थियोरी भी अगर आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें भी द लास्ट स्टेप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड को कैसे ट्रीट करना है, कस्पल सबलॉर्ड के सबलॉर्ड के थ्रू कैसे प्रिडिक्शन करना है, दैट पार्ट इज मिसिंग. और ये सिर्फ एक ही एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि कस्पल सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड को कंसिडर करके प्रिडिक्शन करते थे. ही इज नॉट देयर एनीमोर. उनकी 3 किताबें हैं, सबलॉर्ड स्पीक्स Vol. 1, 2 and 3, विच आई कीप रिपीटिंग इन माई वेरियस वीडियोज में. आपको कई बार हमने उन किताबों की फोटोज भी डाली हैं. तो मेरी सारी केपी जो है ना उस पर ही बेस्ड है. और आई एम श्योर कि जैसा आप लोगों के कमेंट्स में देखता हूँ, वीडियो के जो मेरे पास फीडबैक मेरे पास आता है, जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं, आई एम श्योर आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग के पास सवाल होंगे मुझसे पूछने के लिए बिफोर यू एक्चुअली ज्वाइन माय क्लास. यू या कुछ तो आपको क्लैरिफिकेशंस चाहिए होंगे. ये इंटरेक्टिव सेशन है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग के पास अगर कोई सवाल है तो आप अपने तरफ से मुझसे पूछें. और एक बार मैं उसके पहले मैं चाहूंगा, whoever जो लोग मैंने ज्वाइन किया, मैं आई जस्ट टेक 1 or 2 minutes. सबके इंट्रोडक्शंस अगर हो जाए तो बहुत लोगों के नाम से तो, नाम मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, लेकिन बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि मेरे पास जो कांटेक्ट में आज व्हाट्सएप में आया था उससे फर्क है. जैसे देख पा रहा हूँ मैं Redmi 9A, तो आई डोंट नो, Redmi 9A लिखा हुआ है, तो आई डोंट नो हु दैट पर्सन वुड बी. तो इसी तरह और कुछ नाम जो हैं वो फर्क हैं, जो मेरे पास व्हाट्सएप पे आए थे आप लोगों के नाम, उनसे फर्क है. तो मैं 1 मिनट, ये लेफ्ट ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में Redmi 9A है, तो इनसे मैं पूछना चाहूंगा कौन है अपना. कैन यू जस्ट अनम्यूट एंड जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, Redmi 9A. अमृत दास सर। हाँ सॉरी सर, ये आपका नाम. अमृत दास। हाँ अच्छा, ये और वो बहुत हेलो। clear नहीं है हाँ नाम. ओके. आई थिंक देयर इज सम इशू विथ योर ऑडियो. आई थिंक हाँ हाँ। कुछ इशू है आपके ऑडियो में. अमृत दास। सॉरी सर. नेटवर्क का थोड़ा। अम, अमृत दास। अमृत अमृत दास। दास. ओके मिस्टर अमृत दास, ठीक है. इसी इसी नाम से आपने कांटेक्ट किया था. मिस्टर प्रीतम, कैन यू जस्ट हाँ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जस्ट 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन्स. ये सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते. हाँ सर, मेरा नाम प्रीतम मजुमदार है। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल, कोलकाता से हूँ। तो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली मेरा मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखने का ये रीज़न है कि मतलब
मैं कोलकाता में कुछ जगह पे मतलब सीखने के लिए ट्राई किए हूँ, बट प्रॉपर तरीके से मतलब जो टीचर्स ये मैं नहीं मिल रहा है मुझे तो सीखने के लिए। तो इसीलिए मतलब ये एस्ट्रोलॉजी का कुछ वीडियोस में देखता हूँ यूट्यूब में। तो वहाँ से आपका जो वीडियोस है वो थोड़ा मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि आपका मतलब जो सिखाने का जो तरीका है ये मुझे अच्छा लगा। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि आपसे कुछ सीखा जाए। आप केपी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, ओनली केपी या वैदिक एंड केपी बोथ? हाँ, वैदिक भी इंटरेस्टेड हूँ। वैदिक भी, हाँ, एक्चुअली मेरा मतलब मैं पहले कहीं से भी कुछ कोर्सेज ऐसे कुछ किया नहीं है, ये पहले टाइम नहीं, ही है। ठीक है, दैट्स फाइन। किया, अगर हाँ। आपने कोर्स नहीं किया है, जी जी। दैट इज इन फैक्ट इवन बेटर फॉर यू, यू नो। अगर आपने नहीं किया है एंड इफ यू स्टार्टिंग विथ मी, तो जी। आपको कहीं फिर बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। कई बार क्या होता है ना, लोग करके आए होते हैं, तो फिर हाँ। जिनसे पढ़े हैं उनका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जी फिर हमारा तरीका अलग होता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं जो है ना, क्लैश हो जाता है। एनीवे, चलिए ठीक है जी मिस्टर सर। प्रीतम, थैंक यू। थैंक यू सर। मिस्टर मल्हर जोशी हमारे अभी, ये बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, पहले भी हमारे बैच में थे। अगेन ही हैज यू नो जॉइंड आवर बैच फॉर रिफ्रेशिंग हिज, यू नो, रिफ्रेशिंग जो भी इन्होंने सीखा था। इन्होंने शायद अभी, ये तो मेरा छठा या सातवां बैच है। कर रहे हैं था I have joined. You know, I am refreshing my knowledge, whatever I learned earlier. या मिस्टर Sir, मल्हर जोशी इज अ sir's वेरी ओल्ड मालूम स्टूडेंट। करा के जाऊंगा सवेरे आके sir's teaching is excellent, very convincing and very easy to learn. That's why I joined again. ओके, ये सैमसंग SM S928B, इसमें भी नाम नहीं आ रहा है। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सैमसंग SM, ऊपर स्क्रीन पे राइट हैंड कॉर्नर, सैमसंग SM। आई थिंक इज नॉट देयर। मिस्टर कौशिक, Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, actually, I saw your videos, and there was a doubt in the sublord section. Basically, how to treat the sublord, and if the sublord is untenanted, when to stop, and if the sublord is not untenanted, how to take it to the next level. So I got this concept which was not available anywhere actually. Nobody was, taking the nakshatra of the sublord, or or how they are treating the cuspal sublord basically. So I think that is a unique concept. And in this session I have some doubts, so whenever you will give राइट राइट राइट, time ओके, we will. या वील कम टू दैट। Yes, sir. एंड यू आर इंटरेस्टेड ओनली, आई जस्ट वांट यू नो, मैं, मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा वैदिक। यू आर यू इंटरेस्टेड ओनली इन केपी, और वुड यू आल्सो बी इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग माय वैदिक कोर्स? Sir, actually I am doing prediction for the past 7 8 years. ओके, I have learned it from my grandfather, actually, ओके। astrology. Okay, but he is no more. And after that, when I saw your videos, so now I accepted you as my guru. So actually, whatever doubts I am having, so that got clarified from your videos actually. नो, you learnt Vedic from your grandfather or KP? Yes, yes, yes. Grandfather, sir. नो Vedic, नो, not KP. वैदिक सीखा आपने या केपी सीखा? Vedic, Vedic. वैदिक बुढ़िया गोल सीखा, कितने के ओके ओके, ठीक है। चलिए अभी डाउट पर आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ऋषिका जी, ऋषिका इज हमारे, शी इज एन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ दिस बैच। तो ये हमारे ख्याल से इस बैच में भी सबसे छोटी हैं ये उम्र में। ऋषिका, अपने बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, और आपने जो पूछा था उसको आज क्लियर करेंगे, वो रेट्रोग्रेड वाला। तो बता दीजिए आप कहाँ से हैं, क्या, बस जल्दी जल्दी हम लोग दुनिया इंट्रोडक्शन को करें। सर मैं दुनिया को देंगे कॉलेज उतर के स्टूडेंट हूँ और सेकेंड ईयर में हूँ, बीए कर रही हूँ और राजगढ़ भोपाल से हूँ। मिस्टर अनंत सुरतकर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज?
हेलो, यस, आवाज आ रही है सर? आ हाँ रही सर, है। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, मैं अनंत सुरड़कर भुसावल महाराष्ट्र से हूँ, और थोड़ा मुझे केपी में इंटरेस्टेड है। किया हूँ आपका क्लास थोड़ा फ्री अच्छा, वाला। आपको है बैकग्राउंड थोड़ा बहुत है आपको, हाँ आपने हाँ। सीखा हुआ है? हाँ, केपी काफी सीखा है, पर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ओके काफी बैचेस हो गए ओके ओके ओके। आकांक्षा जी, आकांक्षा चावला जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यू चावला। म्यूटेड। या आई एम फ्रॉम कोलकाता। मैं कलकत्ता से हूँ। जी। और केपी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है मुझे, बट केपी का कोई नॉलेज नहीं है, तो वही आई वांट टू लाइक एनहांस माय नॉलेज रिगार्डिंग केपी, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। And have you done some course of Vedic, or Yes, you I picked have it up done from? my Vedic astrology course. I have done it from Manish Sai. ओके ओके ओके, ये ठीक है, ओके ठीक है। रेडमी 9A आई थिंक वो तो गया ना। हो गया। अच्छा ठीक है, रेडमी 9A दो जगह है। अच्छा ठीक है। मिस्टर कृष्णा। हेलो सर। या हेलो। सर हाँ, मैंने वैदिक का हाँ जी। कोर्स किया हुआ है और मुझे अभी केपी में बहुत इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि वैदिक जैसा आपने बोला प्रेडिक्शन वाइज बहुत ही इनकॉन्फिडेंट सा फील होता है। और आपके जी वीडियोस जी। देखने के बाद आपका ये भी मैंने यूट्यूब पे ही देखा इंटरैक्टिव सेशन, तो आई मुझे बहुत मतलब जिज्ञासा हुई कि कैसा कैसा होगा, क्या वेयर आर होगा। यू फ्रॉम? पनवेल महाराष्ट्र। ओके, पनवेल महाराष्ट्र। ओके ठीक है, चलिए। मिस्टर कौशिक से बात हो गई ना? जी सर, मेरे से बात हो गई। आपसे हो गई। संजय कुसारे जी तो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं। संजय जी अपने बारे में बताइए प्लीज। म्यूट है सर आप। हाँ हाँ हाँ, बताएं। हाँ सर, मैं संजय कुसरे, फिलहाल मैं मुंबई से हूँ। और सर, वैदिक के बारे में यानी एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे पहले से बहुत ही इंटरेस्ट है। और मैं वैदिक पढ़ता था, करता था, पढ़ पढ़ के। तो मुझे केपी पद्धति बहुत सही लगी, इसलिए मुझे इंटरेस्ट आया कि यानी सीखने में, यानी थोड़ा परफेक्शन इसमें जो है, तो उससे यानी कम स्किल में अपन काफी परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। और सर, आपका पढ़ाने का तरीका वगैरह मुझे सही लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। चलिए जी। मिस्टर आनंद, आप अपने बारे थोड़ा बताएंगे प्लीज? मिस्टर आनंद भी हमारे एग्जिस्टिंग बैच में अभी हैं, इज विद अस। जी नमस्कार, मेरा नाम अनंत स्वरूप है। मैं सर के एग्जिस्टिंग बैच में केपी सीख रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 साल भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष आचार्य के डिग्री भी लिया हुआ है। उसके साथ 2 साल मैंने रिसर्च भी वहाँ पर किया हुआ है। परंतु जैसा अभी कृष्णा जी ने बोला कि वैदिक ज्योतिष बहुत कॉम्प्लेक्स है, और अ, उसमें बहुत कुछ रटना है। देर आर जस्ट टू मेनी कॉम्बिनेशंस टू रिमेम्बर। तो इसलिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया सर के वीडियोस देख के ही, कि लगता है ये थोड़ा सिंपल और मोर इफेक्टिव है। इसलिए मैंने सर का क्लास को ज्वाइन किया है। और सर बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हैं और बहुत ही अच्छे से बताते हैं। जैसा सर शुरू में बोल रहे थे कि इतना साल सीखने के बाद भी मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इन इन वैदिक। तो आई थॉट कि लेट मी लुक एट केपी। और इससे अब काफी कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो हम लोग ने कुछ ही क्लास किए हैं, बट सर की जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत कॉन्फिडेंस गिविंग है, और वो बहुत बूस्ट करती है कॉन्फिडेंस को। थैंक यू। चलिए, ये नितिन आप बताइए जरा, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, नमस्ते। राजस्थान से हूँ सर मैं। और मैंने आपके वीडियोस को सर यूट्यूब पे आवाज थोड़ा आपको जोर से बोलना होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ साफ आ। जी। सर मैं राजस्थान से हूँ। यूट्यूब पे मैंने आपके वीडियोस को चेक किया था। और सर मैंने पाया कि आप जो जिस तरह से पढ़ा रहे हो सर, वो एकदम इजी मेथड है। तो इसीलिए सर मेरा इंटरेस्ट हुआ कि आपसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। व्हाट्सएप पे सर हमारी बात भी हुई है। और सर जिस तरह से आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था सर वहाँ पे, तो मेरे को अच्छा लगा, तो सर इसीलिए फिर मैं आज ज्वाइन हुआ हूँ यहाँ पे। थैंक यू सर। ठीक है जी। और प्रशांत जी,
आप अनम्यूट कर लीजिए। आप, आई थिंक अभी आप ही का रह गया इंट्रोडक्शन। So, बाकी hi class. So, my name is Prashant. I am from Agra, Uttar Pradesh. I have joined Rajiv sir batch about a month ago. I had a keen interest in KP part because it gives about detailing part of that. The timing part, that detailing part that I found interested in KP as compared to Vedic. So I joined the Rajiv sir batch. I have seen the videos of Rajiv sir on YouTube, so there I contacted him and joined the batch. ओके। Thank you. देखिए, ये इंटरैक्टिव सेशन मैं मेरी प्रैक्टिस है बैच शुरू करने से पहले 2 या 3 दिन रखता हूँ। तो आज तो ये पहला दिन है। आज आपके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। और अगर कुछ रह जाता है, मान लीजिए आज नहीं हो पाता है, यू स्टिल हैव 2 days एंड ऑल ऑफ यू कैन, अगर आज बात हो भी जाती है तो फर्दर अगर कुछ भी है आपको ध्यान आता है तो 2 दिन और है, सेम टाइम टुमारो एंड डे आफ्टर, 13 और 14 को अभी मैं फिर से सेशंस रखूंगा। तो आज किसी वजह से आपको लगता है कि कल फिर ज्वाइन करना है, कुछ और पूछना है या किसी और टॉपिक पे बात करना, तो हम कर सकते हैं। चलिए फिर आप लोग कुछ जो आपके, आप अगर कुछ जानना चाहते हैं वीडियोस, तो आपने तो मेरा थोड़ा बहुत स्टाइल आप लोग समझ गए होंगे पढ़ाने का। जो क्या आप, मैं कुछ दुद्ध पूछ के अम्मा? हाँ बताइए। बताएं। हेलो। जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। सर मैं ट्रैवल कर रहा था, अभी घर पहुंचा हूँ, इसलिए आपको कर नहीं पाया बात। अच्छा अच्छा। मैंने भी सर वैदिक और केपी तो मैंने पढ़ी हुई है, पहले भी जी कोर्स भी किए हुए हैं, लेकिन आपकी क्लास में बहुत बार देखता रहता हूँ वीडियो पे, जी। यूट्यूब पे वीडियो आपके देखता रहता हूँ। तो मतलब आपका जो स्टाइल है, जो आपके तजर्बे एक्सपीरियंस है ना, ये मेरे को नहीं मिले कहीं, सही बताऊं। किसी को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ या किसी के बारे में गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो स्टाइल है ना, और जो ये स्टडी आप करवाते हो, ये काफी नॉलेज वाली होती है और जल्दी गेन करते हैं सभी लोग। और मैं भी इसीलिए इंटरेस्टेड हूँ, इसीलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, और मैं दोनों ही करूंगा सर। अच्छा ठीक है। मैं पंजाब से हूँ, मोहाली से। ओके ओके। हाँ जी। चलिए, वेरी गुड। देखिए ऐसा है ना, वो मैं अपनी वो तो नहीं करूंगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ कोई नहीं पढ़ाता है। हाँ ये है कि मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लोग या तो फिर वो कंप्लीट नॉलेज जैसे बोलते हैं ना कि सारा कुछ नहीं देना चाहते हैं, वो बिल्कुल बात है। बिल्कुल। बिल्कुल, या कहीं फिर, तो कुछ ना कुछ तो गैप है। या फिर अब मैं तो अपने कह नहीं सकता हूँ कि यार लोगों को शायद कंप्लीट नॉलेज खुद भी नहीं है, पढ़ा रहे हैं तो खुद जो कंप्लीट नॉलेज तो देखिए किसी को नहीं, मुझे भी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ये वो तो ये है ना, सब्जेक्ट ही ऐसा है। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें यू हैव टू कीप लर्निंग। ये बिल्कुल सर, आपको, सारी उम्र निकल जाएगी लेकिन आप अब खुद को है ना। बोल नहीं तो सकते। लेकिन एनीवे चलिए, वो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, मैं आई डू माय बेस्ट। और ये हाँ है जी। कि मैं जो मुझे मिला है या जो मैं आज भी सीख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, उसको मैं शेयर करता हूँ विदाउट कीपिंग एनीथिंग कि नहीं ये मुझे नहीं बताना है। जैसे बहुत सारे हैं मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मैं वैदिक और केपी दोनों को मर्ज करके बहुत सारी चीजें हैं हाँ जी। जो कि मैं बताता हूँ और उस तरीके से उसको मैं प्रिडिक्शन में यूज करता हूँ। जैसे आप लोग जब मेरे साथ करेंगे तो कृष्णमूर्ति जी ने जो बताया था उसमें कुछ मैं देखता हूँ कि, और हमारे वैदिक के जो गुरु जी थे मिस्टर डॉक्टर वी के चौधरी, प्रोफेसर वी के चौधरी, तो उनसे जो मैंने सीखा और जिसको मैं वैदिक में पढ़ाता हूँ, सिस्टम्स अप्रोच जो कहलाता है, तो मैं दोनों को मर्ज करके मैं देखता हूँ। कई जगह मर्ज करना जरूरी होता है, एक ठीक है जी। दूसरे के बगैर जो है वैदिक और केपी में थोड़ा सा गैप रह जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी आप, 1 सेकेंड आकांक्षा जी, जो जो भी मुझे आता है, आई ट्राई एंड impart everything whatever I have without keeping anything to myself, या
विदाउट दैट कि नहीं नहीं, ये बहुत लोग हैं जो कि नहीं, वो आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे फिर भी पता नहीं अब क्यों वो पूरी नॉलेज नहीं देते हैं, नहीं देना चाहते हैं, मैं कह नहीं जो सकता। आपने सब लॉर्ड और कस्पल लॉर्ड वाला कंसेप्ट बताया ना सर जी, उनके आगे स्टार लॉर्ड देखो और कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड देखो। ये बात, वो बहुत दम है सर उस बात में। मैंने बहुत प्रिडिक्शन करता हूँ मैं, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं शौकिया करता हूँ। हाँ मेरा नहीं ठीक, प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है। जी ये जी मेरा जी। हाँ मेरा शौक है, लेकिन जो आपने बातें बताई ना, उससे बहुत डिफरेंस हुआ, बहुत फर्क पड़ा उससे। हाँ नहीं, फर्क पड़ेगा, देखिए उसमें मैंने हाँ एक एक ही कैवियट डाला हुआ है, और हाँ जी। अगेन मैं कैवियट डाल रहा हूँ सो दैट अगर किसी को कोई मिसकंसेप्शन है या, देखिए क्योंकि उसके जो मैंने ये इधर लगातार कुछ मैंने वीडियोस डाले इसी पर, और 3 वीडियोस मैंने डाले, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, वाई प्रेडिक्शंस इन केपी गो रॉन्ग। तो उसमें हाँ जी। मैंने उसमें इसलिए मैंने बताया वाई गो रॉन्ग, वही जो आप बता रहे हैं ना, कस्पल कस्पल सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें कैवियट है, कैवियट यानी कि रिजर्वेशन। उसके बाद फिर मैंने उसका बैकलैश जो आया उसके पर मैंने एक वीडियो डाला कि डू नॉट यूज द कस्पल सब लॉर्ड अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ, मत हम्म। यूज कीजिए उसको, मत यूज कीजिए। क्यों? उसका कारण है क्योंकि किसी भी चार्ट में अगर टाइम में 8-10 मिनट का फर्क होगा तो अ नंबर ऑफ सबलॉर्ड्स विल चेंज, है ना, हम्म। अ नंबर ऑफ सबलॉर्ड्स विल चेंज। अब आप लोग सबलॉर्ड्स का कैसे, वो कौन से सबलॉर्ड का कितना ड्यूरेशन होता है, कितने देर में, जैसे सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी दशा किन किन प्लैनेट्स की होती है, सबसे छोटी दशा किस प्लैनेट की होती है, जिस प्लैनेट की होगी उसकी उसका सबलॉर्ड जो है ना, वो 2 से 3 मिनट रहता है। ठीक है। 2 से 3 मिनट अगर टाइम ऊपर या नीचे हो गया तो वो सबलॉर्ड, सूर्य एज सबलॉर्ड, वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो। सपोज 7th हाउस का सबलॉर्ड आपको सन मिल रहा है, उससे आप कोई प्रेडिक्शन कर रहे हैं, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ में अगर 2 से 4 मिनट का फर्क है तो सूर्य सबलॉर्ड नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, समझ फिर गई। या तो सूर्य के ऊपर, सूर्य के पहले क्या आता है, सूर्य के पहले शुक्र, या शुक्र, तो फिर हाँ जी। शुक्र आ जाएगा, या फिर सूर्य के बाद, सन के बाद कौन आता है, चंद्रमा। वृश्चिक महादशा में चंद्रमा, या तो फिर वो चंद्रमा, तो फिर आपके सारे प्रेडिक्शंस गलत हो जाएंगे। तो अगर आप टाइम ऑफ बर्थ के बारे श्योर नहीं है तो कस्पल सबलॉर्ड का कृपया इस्तेमाल ना करें। एक बात और सर, जैसे आप बोल रहे हो कि टाइम के बारे में सही नहीं है, तो इस कोर्स में आप बीटीआर पढ़ाओगे? मैंने पढ़ा है, हाँ, लेकिन मेरे जी, आया नहीं दिमाग में सर बीटीआर। नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो आएगा दिमाग में। हाँ। बीटीआर मैं पढ़ाऊंगा, देखिए बीटीआर करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक नहीं है, ठीक है। उसमें ओके। आपने कृष्णमूर्ति जी की किताबें पढ़ी होंगी अगर, या आपने उसके बारे में सुन भी रखा होगा कि उसमें रूलिंग प्लैनेट्स को लेकर के, डिवाइन हेल्प को लेकर के हम लोग बीटीआर करते हैं, वेरी हाँ जी। वेरी करेक्ट, ठीक है। बट ओके। डिवाइन हेल्प के अलावा बीटीआर करने के बाद फिर हमें उस हॉरोस्कोप जो हम बनाते हैं, टाइम जो हम रेक्टिफाई करते हैं, उसको हमको चेक करना होता है, हाँ उस जी। टाइम को हमको चेक करना होता है लाइफ के इवेंट से, इवेंट्स, ओके। लाइफ चेक करना होता है, अनलेस एंड until we are absolutely sanguine or sure that the time of birth that we arrive at is correct, तभी फिर हम जो है, उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, हाउ यू आर गोइंग टू बी श्योर ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ। मैरिज के लिए आपके पास कोई जो हॉरोस्कोप, सबसे बढ़िया एक्यूरेट होगा सर, जो सबसे अच्छा आप समझते हो वो कराइए। मैं जितने तरीके से होता है ना उतने तरीके से मैं सब हर एक तरीका इस्तेमाल करता हूँ। कई बार तो ठीक है आप जी। भी, कई बार आप हॉरोस्कोप किसी का आएगा, आप उससे इवेंट पूछ करके ही उसका आप बीटीआर कर दोगे। आप देखेंगे कई अच्छा। हॉरोस्कोप आपके पास आ गया जिसमें आप देखेंगे कि अरे भाई, इसकी तो मैरिज प्रॉमिस्ड है ही नहीं हॉरोस्कोप में, लेकिन ये तो शादीशुदा आदमी है, 7th कस्पल हाँ सब जी। लॉर्ड शादी नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये तो हाँ जी। शादीशुदा आदमी है, इसने अपना हॉरोस्कोप, तो आप देर एंड देन आप उसका बीटीआर कर देंगे।
आप उससे शादी की डेट पूछेंगे, आप सेवेंथ कस्पल सबलॉर्ड को ऊपर नीचे करके देखेंगे, उसकी शादी की डेट से कौन सा कस्पल सबलॉर्ड आया और किस महादशा अंतरदशा में शादी हुई। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। वो हो जाएगा, वो मैं कराऊंगा ही। बीटीआर इज वन ऑफ माय, जिसको बोलते हैं कि हाँ वो डे टू डे इवेंट्स हैं, अभी क्या होगा, हाँ जी आज कौन से इवेंट्स हैं। तो दीज आर माई, अपने मुंह से नहीं तारीफ करनी चाहिए, दीज आर माई स्पेशलिटीज। मैं ठीक है। ये, एक बीटीआर, एक एक हरारी, ये दो मतलब जान है केपी की, हाँ, और जो मैं, मैं समझता हूँ। हाँ, होरेरी तो खैर है ही है, होरेरी इज एब्सोल्युटली इनफैलिबल। हाँ जी इनफैलिबल हाँ जी, मतलब ये है कि वो फेल नहीं करता है। हाँ फेल नहीं करता नाइन्टी है नाइन बिल्कुल। परसेंट ऑफ द टाइम्स होरेरी विल हाँ, नॉट फेल। बस उसकी मे नॉलेज बी, अच्छी सी करवा दियो जी। हाँ, मे बी आपका टाइमिंग जो आपने होररी के थ्रू किया वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, +- 10-15 डेज। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके बहुत सारे कारण ये हैं कि देखिए, एस्ट्रोनॉमी इज अ प्योर साइंस, लेकिन उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हाँ जी फिर मेरे इस पंचांग बहुत सारे आप देखेंगे, अरे भाई, कोई प्लैनेट अगर है ऊपर हमारे आकाश में, यूनिवर्स में, तो उसके डिग्री में एक एक किसी पंचांग में अगर 18 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरे में 25 डिग्री होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। हाँ किस पंचांग पे विश्वास करें, दो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, जिसमें कि होररी में भी कई बार जो है ना ऐनांश है, उसमें भी फर्क है बहुत। हर तरीके के 10-15 ऐनांश है, तो हम सही लोग बात है जी। केपी को फॉलो करते यहाँ हैं। यहाँ कर बड़े कंफ्यूजिंग होती है हाँ, तो सब्जेक्ट इस है ना। वजह से होररी में भी कभी कभी वो, अच्छा, क्या है, फिर आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को फॉलो कर रहे हैं, हाँ जी कई बार आप देखेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस में भी फर्क है, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। हाँ जी, बिल्कुल बड़ा आप फर्क है, किस पर बहुत आता है। डिपेंड करेंगे, सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल। उस वजह से भी होररी में भी फर्क आ जाता है, बट होररी इज बाय एंड लार्ज इनफैलिबल। अगर जो मैं कह रहा था कि अगर कस्पल सबलॉर्ड आपको नहीं यूज करना है, हाँ जी अगर टाइम नहीं पता है, देन यू आस्क फॉर अ होररी नंबर। यस। होररी नंबर लेकर के आप प्रिडिक्शन करें। हाँ जी स्पेसिफिक अगर इवेंट है तो 100% आप उसको सही प्रिडिक्शन करेंगे। या अगर आपको लग रहा है कि हमने प्रिडिक्शन तो कर दिया कस्पल सबलॉर्ड के बेसिस पे, फिर भी मुझे डाउट है भाई इसका टाइम करेक्ट होगा कि नहीं, तो आप उससे एक होररी नंबर लेके प्रिडिक्शन करके दोनों प्रिडिक्शंस को मैच कर लो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे मैं वो, जैसे कोविड के टाइम में मेरे पास एक फोन आया, वो मैं पढ़ा चुका हूँ, लॉन्गेविटी जब पढ़ाता हूँ, तो फोन आया, चंडीगढ़ से फोन आया, वो एक सिस्टर ने फोन किया था अपने ब्रदर के बारे में कि ही इज वेरी सीरियस, और ये बताइए क्या होगा, ये जन्म पत्री है। तो मैंने जन्म पत्री देखा, मैंने, भाई हमने कहा ये तो बड़ा लग रहा है, ये हाँ चांस जी। ही नहीं है, एक आध दिन का ही मामला है, खाली ऊपर नीचे। ओ माय बट गॉड। अब इतना सेंसिटिव मामला होता है ना, प्रेडिक्टिंग समबडीज डेथ या बिल्कुल। प्रेडिक्टिंग लॉन्गेविटी, इतना सेंसिटिव मामला होता है। फिर हमने कहा, और अब उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इनकी बीटीआर करके इनका टाइम को पहले मैं करेक्ट करूं या चेक करूं सही है कि नहीं। अब कोई डेथ हम्म, बेड पे पड़ा हुआ है, तो हमने फिर उससे कहा, हमने कहा भाई देखिए ये तो मामला गंभीर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप मुझे, मैं आपसे होररी नंबर पूछ रहा हूँ, आप एक होररी नंबर मुझे दीजिए। हाँ जी केस में पढ़ा चुका हूँ क्लास में अपने बैच को, मैंने होररी नंबर ले करके फिर वो प्रिडिक्शन किया उनके डेथ का। वही मैंने देखा, ये आजकल की ही बात है, ये बचने का कोई चांस नहीं है। देन आई टोल्ड हर कि भाई आप लोग देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेल यू दैट इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, और शायद चांस कम लगता है। और कोविड में तो आप लोगों को पता ही है वैसे भी क्या हो रहा था। बहुत दुनिया बुरा हाल हो, तो बहुत दुनिया बुरी। वो हुआ फिर, अब दोनों को मैंने मैच कराया, नेटल से जो मैंने कस्पर सबलॉट के बेसिस पे जो प्रेडिक्शन किया था, और होररी से दोनों मैच किया, तो फिर मैंने ऑलमोस्ट विद कंफर्मेशन आई हैड टू टेल देम कि ऐसा ऐसा देखने में लग रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, जब ये मैरिज के प्रेडिक्शंस मैं कर रहा था, अभी 2-4 दिन पहले कुछ वीडियोस मैंने मैरिज के ऊपर डाले हैं, 2-3 हाँ जी वीडियोस डाले। डाले हैं। एक सेवेंथ कस्पर सबलॉर्ड अगर मरकरी है, या डुअल हाउसेस से कनेक्शन है, डुअल राशि से कनेक्शन है, तो मैरिज कैन गो ऑन द रॉक्स, डिवोर्स हो सकता है, मल्टीपल मैरिज हो सकती हैं। तो इसी में अभी हमारे बीच में ही बैठे हैं नितिन,
नितिन ने मेरे पास वो भेजा वीडियो में कि ये गुरुजी देखिए, ये सर, ये फेसबुक से मैंने उठाया है, हस्बैंड वाइफ का है। ये नहीं, ये पहले तो भेजा कि ये मेरे फ्रेंड का, ये देखिए ये हस्बैंड वाइफ का ये हॉरोस्कोप है, और हाँ इनकी सर। शादी हुए 2 साल हो गई है, लेकिन 2-3 महीने से ही इन लोगों का झगड़ा स्टार्ट हो गया और अलग अलग रहते हैं। तो मैंने उसको देखा विदाउट रेक्टिफाइंग, हमने हमने डाला उसको अपने इसमें सॉफ्टवेयर में डाल करके, हमने आई टोल्ड हिम, नितिन को हमने कहा, नितिन देखो इसका 7th सबलॉर्ड जो है सूर्य है, और इट इज सिटिंग इन अ डुअल राशि। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति के जो ये रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं ना, अगर जो सबलॉर्ड करेक्ट है तो वो गलत होता ही नहीं। फिर इन्होंने मुझे दिया फेसबुक से कोई केस उठा करके, उसमें भी मैंने देखा वो सेम फाइंडिंग मिलती है। तो एक दो तो चलो मैं मान लेता हूँ कोई इंसिडेंस होता है, बट कृष्णमूर्ति पद्धति में आप देखिएगा, एनीवे जब आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा तो देखिएगा हाउ ब्रिलियंट इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कई लोग आजकल कृष्णमूर्ति पद्धति का क्यों नाम इतना क्यों हो गया, एवरीबडी इज सॉर्ट ऑफ, कई लोग तो उसको चमत्कार समझते हैं, चमत्कार नहीं है, लेट मी वार्न यू, चमत्कार नहीं है। कभी कभी उसमें भी गलत होने की संभावना होती है, कई बार एस्ट्रोलॉजर की वजह से, कई बार कई और फैक्टर्स की वजह से, लेकिन गलतियां बहुत कम होती हैं केपी में। सर एक बात और, वैदिक में अपना क्या क्या स्टडी कराते हैं जी आप? ये वैदिक में A to Z में सारा कुछ पढ़ाता हूँ। अच्छा, वर्ग जो वगैरह जो भी? जो देखिए वैदिक क्या है, जो मैं जो सिस्टम्स अप्रोच पढ़ाता हूँ ना वैदिक में, हाँ जी। उसमें आप ये समझ जाइए कि जो हमारे गुरुजी थे डॉक्टर V.K. चौधरी, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उन्होंने पद्धति अपनी निकाली, जिसको उन्होंने सिस्टम्स अप्रोच कहा। हाँ जी। सिस्टम्स अप्रोच कहा तो अब जैसे अभी मिस्टर अनंत ने बोला कि इन्होंने 2-3 साल की कोर्स की है, उसके बाद रिसर्च भी किया है, बट ही स्टिल फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू डू प्रेडिक्शन। उसका कारण है, अब वैदिक की किताब आप उलझ जाएंगे, वो इतने सारे उसमें योग दिए हुए हैं ना, कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, गुरु चांडाल योग है तो हाँ ये, जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल। एक उठाइएगा, आप 10 हॉरोस्कोप अपने सामने रखिएगा, उसमें देखिएगा 2 पे फिट बैठ रहा है, 8 पे नहीं फिट बैठ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, ऐसे ही होता है। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो और बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया हमारे V.K. चौधरी सर ने, कि बहुत रिसर्च करने के बाद ही कंप्लीटली डिस्पेंस्ड विथ जो रटे रटाए योग वाला सिस्टम है, एक तो नंबर 1। अच्छा जी। दूसरा क्या है उनका सिस्टम्स अप्रोच में, क्या है कि किसी भी हॉरोस्कोप में जो मूल त्रिकोण राशि होती है, आपको पता है हाँ ना जी, कि हाँ जी। मूल त्रिकोण हर एक ग्रह की, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके छोड़ दो। 2 राशियां होती हैं, उनमें से एक मूल त्रिकोण राशि होती है, एक दूसरी वाली राशि होती है। बिल्कुल उनका एक रिसर्च था कि नॉन मूल त्रिकोण राशि जो हॉरोस्कोप में होती है, दैट हैज वेरी लिमिटेड और लिटिल रोल टू प्ले। जैसे शादी के लिए प्राइमरी हाउस वैदिक में किसको देखते हैं, केपी हो या वैदिक हो, 7th हाउस को देखते हैं। 7th हाउस। वैदिक में जो सिस्टम्स अप्रोच में हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, सिस्टम्स अप्रोच में 7th हाउस में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि नहीं है, जैसे मान लीजिए आपकी टॉरस लग्न है, वृषभ लग्न है, तो 7वें भाव का स्वामी कौन हुआ, बताएं मंगल। जी। मंगल। मंगल। राशि कौन सी बैठी है 7वें भाव में, वृश्चिक। वृश्चिक 8 वृश्चिक। नंबर। क्या मंगल की वृश्चिक राशि, क्या मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, नहीं है। ठीक है, उसकी मेघ है, मेष है। ठीक है, मेष राशि उसकी। तो टॉरस लग्न वालों के लिए, टॉरस लग्न वालों के लिए शादी का प्राइमरी सिग्निफिकेटर मंगल नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना। तो अगर नहीं होगा तो 7th हाउस के बाद ओनस फॉर मैरिज शिफ्ट्स टू द 2nd हाउस। 2nd हाउस में अगर कोई मूल त्रिकोण राशि है तो उसका लॉर्ड जो है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग मैरिज।
अगर वहां भी सेकंड हाउस में भी नहीं है तो फिर फोर्थ हाउस में आ जाता है. तो दिस इज अ ब्यूटिफुल सिस्टम दैट ही हैज डेवलप्ड. ब्यूटिफुल सिस्टम दैट ही हैज डेवलप्ड एंड इट रियली वर्क्स. बहुत अच्छा काम करता है वो. खैर जब आप लोग पढ़े तो कहने का मतलब बहुत सारे जैसे अष्टक वर्ग है. मैं देखिए मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ. आज ही किसी स्टूडेंट का हमारे हमारे किसी यूट्यूब फॉलोअर का व्हाट्सएप आया था. उन्होंने वो किया अष्टक वर्ग से देखा. जैसे अष्टक वर्ग को नहीं फॉलो करते हैं. अष्टक वर्ग को और भी बहुत सारी चीजें नहीं फॉलो करते हैं. और उनके अपने कुछ वो हैं. जैसे कोई भी ग्रह जो है जिसको कि मैं जिस मूल त्रिकोण राशि वाला फॉर्मूला जो है मैं केपी में भी लगाता हूँ. जब केपी आप लोग मुझसे पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको कैसे लगाता हूं मैं. अब कोई कोई भी ग्रह आपका अगर 29 डिग्री का है या 30 डिग्री का है तो वो एक कमजोर ग्रह, वीक है ग्रह. उसकी रिजल्ट देने की क्षमता, शक्ति बहुत वीक हो जाती है. अकेले ऑफ कोर्स देखिए कोई भी प्लैनेट या घर हॉरोस्कोप में इन आइसोलेशन काम नहीं करता है. ये ध्यान रखिएगा. वी हैव टू सी द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप बिफोर मेकिंग एनी प्रिडिक्शन. वो तो देखना जरूरी है. लेकिन कुछ है जैसे 29 डिग्री का कोई ग्रह है या 1 डिग्री पे कोई ग्रह बैठा है तो वो कमजोर है, बहुत कमजोर ग्रह है. उसकी फल देने की क्षमता बहुत कमजोर हो गई. छठे, आठवें, 12वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो कमजोर हो जाते हैं. इसी तरह षोडश वर्ग में बहुत सारी थियोरीज हैं नवांश को कैसे देखना है. तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड ही हैज मेड इट वेरी सिंपल. वैदिक सिस्टम्स अप्रोच में बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है. तो दूसरा एक फॉर्मूला उन्होंने इजाद किया है जिससे कि हम प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं. किसी भी हॉरोस्कोप में कोई प्लैनेट की कितनी कितनी परसेंट स्ट्रेंथ है रिजल्ट देने की. 100% है, 50% है, 25 है, 75 है, 60 है. कोई भी भाव वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है रिजल्ट देने के लिए. सो इट इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम दैट हैज बीन डेवलप्ड. तो मैं तो सबको एडवाइस करता हूँ वैदिक सिस्टम्स अप्रोच जरूर पढ़ें. हमसे पढ़ना चाहे हमसे, खुद पढ़ना चाहे खुद. किताबें मैं बता दूंगा. और ये क्लासें अलग अलग लगाएंगे ना सर जी ये वैदिक की? अलग आप अगर दोनों एक साथ करेंगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे. हाँ वही तो बात है ना जी. ना तो वैदिक का बैच अलग चलेगा. आप दोनों करना चाहें आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं. बट फर्स्ट वैदिक खत्म करके तभी आप. मैं सभी को राय दे रहा हूँ. अभी जो मेरा एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है जिसके स्टूडेंट्स आज हमारे साथ हैं, कुछ नहीं भी ज्वाइन किया कुछ लोगों ने. मैं सभी को वो बार बार बोलता हूँ. अगेन आई एम एम्फसाइजिंग यू शुड डू Vedic astrology systems approach with me, or you can do it yourself. अभी कितनी क्लासेस हो गई पहले अभी वाले कोई नहीं, कोर्स अभी तो की? स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना. तो 15 अच्छा. तारीख से तो मैं बैच प्लान ही किया हूं मैंने. नहीं पिछली कोई वैदिक की चल रही हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ. नहीं वैदिक की कोई नहीं चल रही. बताया ना कोई मैं, नहीं. बैच ही नहीं फॉर्म होता है. कोई वैदिक पढ़ना नहीं चाहता है आजकल. अच्छा अच्छा नहीं जी हम आप पढ़ेंगे. देख लो ना, आप YouTube उठा के देख लो ना कितनी वैदिक की बैचेस चल रही हैं. आपको मिलेगा ही नहीं. मुश्किल से मिलता है. मिलता है, नहीं जी मिलता नहीं. मिलता ही नहीं. केपी केपी के ही मिलते हैं ज्यादा जी. या केपी के ही नाड़ी मिलता चल रहा है. हाँ जी. है. केपी के मिलते हैं या फिर वो आज बहुत सारे और भी हैं. BNN है और बहुत सारे हाँ हैं. जी वही तो नाड़ी का. हाँ नाड़ी है. लेकिन केपी का कोई वैसे जोड़ नहीं है. मैं आपको बता दूं. ठीक है. केपी का जोड़ नहीं है जी. केपी का कोई बिल्कुल सही जोड़ बात नहीं. है जी. ठीक है. बट केपी इज ऑल्सो एन ऑफशूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी. हाँ आकांक्षा जी आपका हैंड रेज था. हाँ जी. जी मुझे वो पूछना था. हेलो. जी मैं जी. ऑर्डर. यस यस यू आर. हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि लाइक वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली बहुत इजी नहीं है. लोग केपी को ज्यादा इजी बोलते हैं बिकॉज लाइक व्हाट आई हैव हर्ड. तो मुझे केपी का आइडिया नहीं है पर जो मैंने गूगल में या ऐसे सर्च किया या जो देखा है तो मैं वैसे जानना चाहती हूँ कि हम अगर केपी करते हैं तो एग्जैक्ट टाइम लाइक लाइक शादी का या कोई भी इवेंट का क्या हम एग्जैक्ट केपी से बता सकते हैं? और केपी इज मोर इजी देन लाइक अदर. टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में केपी का कोई मुकाबला नहीं है. ओके. इवन वैदिक में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप टाइमिंग कर सकते हैं. बट
केपी में जिस तरीके से टाइमिंग होती है उस तरीके से टाइमिंग कहीं नहीं होती है। तो मैरिज हो या हेल्थ लेके या जो भी हो, एनीथिंग एनीथिंग संजू मैं कुछ दुद्ध ले आना यार, कुत्ते मेरे देख कुछ बाहर। भी टाइमिंग जो है, आप टाइमिंग जो केपी से कर सकते हैं आप किसी और पद्धति से नहीं कर सकते हैं। टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, डे टू डे इवेंट्स, ओके इवन डे टू डे इवेंट्स की हमारा कोरियर वाला कितने बजे आएगा। ओके, हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रहा हूँ। इसके पहले वाले बैच में लाइव एग्जांपल मैंने दिया था। मेरा लाइव एग्जांपल था, उस दिन मेरे बेटे को फ्लाइट पकड़ने जाना था, वो लेट हो रहा था, टैक्सी में था, बैंगलोर की बात है। आई वाज ऑन फोन विद हिम, आई हैड कैलकुलेटेड कि फ्लाइट मिस होने का था, लेकिन कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचेगा, फ्लाइट मिलेगी नहीं मिलेगी, एवरीथिंग इज देयर, वो आ जाता है सामने कृष्णमूर्ति पद्धति में। आप कोई आपका आप घर, वाइफ गई हुई है, हस्बैंड गए हुए हैं, कहीं नहीं आ रहे हैं, आपको टेंशन हो रहा है, तो कब आएंगे लौट करके। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट दैट क्वेश्चन। मजाक में नहीं, टेस्ट करने के लिए नहीं पूछना है। टेस्ट करने के लिए आप पूछेंगे तो वो नहीं वो होगा, फिर वो फेल कर जाता है। मिसिंग आर्टिकल्स ऑल्सो, मिसिंग की कोई चीज खो गई है, मिसिंग बिकॉज आर्टिकल्स हैं, लोगों मिसिंग को ये आर्टिकल्स क्वेरी हैं, होती है। वो है ना, वो आप देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे या किताबों में पढ़ते होंगे। एंड दूसरी बात क्या है कि आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू प्लीज थोड़ा बहुत, अभी क्या हो गया ना यूट्यूब के आने के बाद, द फीलिंग दैट आई गेट इज दैट पीपल हैव स्टॉप्ड रीडिंग। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। आई अर्ज ऑल ऑफ यू टू यू मस्ट रीड बुक्स, स्पेशली जो हमारे कृष्णमूर्ति जी वगैरह लिख करके गए हैं, ये जो प्लीज अगर आप लाइक बुक्स के डिटेल्स भेजे तो बहुत अच्छा मैं होगा। आई जरूर भेज दूंगा। डेफिनेटली अब वन थिंग, वन उसमें एक वो मेरा रिजर्वेशन है, मैं बोलता हूँ दोज बुक्स की, उसकी उसकी प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, इंग्लिश, प्रिंटिंग बहुत खराब है, बहुत खराब है। उसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको खुद आपको जो है ना प्रूफ रीडिंग करना होता है। बट यू विल गेट द हैंग ऑफ द ओवरऑल केपी है क्या, वो आप उन किताबों से समझ जाएंगे। सम ऑफ देम आर रियली बैड, जो कि उनके कृष्णमूर्ति जी तो ही पास्ट अवे लॉन्ग बैक, सन्स आर स्टिल देयर, बट उन्होंने भी उन किताबों को ना उन्होंने प्रूफ एडिट करने की कोशिश की, ना मिसप्रिंट्स ठीक करने की कोशिश किया, कुछ नहीं किया, और दे आर स्टिल सेलिंग, वो लोग उसका पैसा खा रहे हैं। तो दे हैव नॉट डन एनीथिंग। अगर उन्होंने किया होता, जो कृष्णमूर्ति जी पास्ट अवे एट, मतलब बहुत ज्यादा वो बेचारे नहीं रहे, अगर रहते तो कृष्ण वो केपी और कहाँ से कहाँ पहुंच गया रहता, वो बिल्कुल चमत्कारी बन गया रहता अभी तक। लेकिन ये पास्ट अवे अर्ली, जल्दी थोड़ी उनका इंतकाल हो गया था। हाँ हाँ जी, टाइमिंग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग बिल्कुल कर सकते हैं, जो आप पूछ रही हैं, लॉस्ट आर्टिकल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मोर और लेस लॉस्ट आर्टिकल, मोर और लेस एनीथिंग एंड एवरीथिंग केपी के थ्रू हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन ऑल सीरियसनेस। टेस्ट करने के लिए कभी नहीं। थैंक यू। Timing of timing, KP is known for timing of events only, no? KP is known for timing of events. और किन्हीं को कुछ पूछना है? Okay, I have no idea about KP. Ah, So out of curiosity, I wanted to know कि no, KP में हम क्या that's क्या कर सकते हैं, हम सीख रहे हैं तो हम क्या क्या और नहीं नहीं, कर तो that's even better. You are starting with a clean slate or a absolutely clear mind. एग्जैक्टली। So you will be able to, अब क्या होता है ना केपी में, मतलब गलती नहीं है किसी की, लोग पढ़ना शुरू करते हैं, देर आर स्टूडेंट्स, हमने देखा है को वो हाफ बेक नॉलेज बहुत खराब चीज होती है, तो उसके वो समहाउ पिकअप करके दे ज्वाइन माई क्लासेस, और मैं देखता हूँ कि वो प्रिडिक्शंस भी कर रहा है, और प्रिडिक्शन गलत हो रहा है बहुत बेसिक बेसिक चीजों में, उनको क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो फिर दैट इज रियली डेंजर। व्हेन यू स्टार्टिंग एब्सोल्युटली अफ्रेश, ऑल द बेटर। और आप लोग और किसी को कुछ, ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड, यू मस्ट बी हैविंग समथिंग टू आस्क मी, अदरवाइज कल फिर हम कनेक्ट करेंगे अगेन। आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज ऑल ऑफ यू टू जॉइन मी ऑल 3 days, ओके? ऑल 3 दिन मेरे साथ वो कीजिए, कुछ ना कुछ दिमाग में आपके आ जाएगा, ये पूछना है। और मेरे वीडियोस हैं, आप वीडियोस देखिए, और खास करके अभी
इधर जो हमने वीडियोस डाले हैं दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव। और बताएं किसी को। सर वो रेट्रोगेट वाला बता दो। हाँ, रेट्रोग्रेड देखो ऋषिका, रेट्रोग्रेड प्लैनेट वो है ना, वो देखोगे इसमें। आज देखते हैं, 1 मिनट आप लोग होल्ड कीजिए, मैं एक हॉरोस्कोप खोल देता हूँ, इनको समझाता हूँ। सर मेरे पास एक हॉरोस्कोप आया था, उसमें जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रोगेट। तो वो क्लाइंट पूछ रहा था कि गोल्डन पीरियड कब आएगा। नहीं, हॉरोस्कोप, नेटल हॉरोस्कोप में अगर रेट्रोग्रेड है तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो अगर नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है तो दैट डजंट प्ले अ रोल इन केपी और द वैदिक दैट वी टीच। होररी में खाली रेट्रोग्रेड प्लेज अ पार्ट। ऋषिका देखिए, अभी आते हैं उस पर। ऋषिका, क्या आप देख पा रही हैं? ये खोला है हमने। यस सर। ये देखो, ये देखो, मार्स के सामने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड कर्सर को देखना। आर। आर। और ये जुपिटर के सामने क्या लिखा है? आर। आर रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड को हिंदी में कहते हैं वक्रीय। इसमें क्या होता है ना, प्लैनेट्स जैसे सीधा चलते हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स यूं चलते हैं, 5 नंबर में रहेगा, लग्न के बाद सेकंड हाउस में आएगा, यूं चलता है, ठीक है। कोई भी प्लैनेट, आपको पता है ना, सारे प्लैनेट्स चलते रहते हैं। जोडियक भी चलता है। तो प्लैनेट गोचर जिसको कहते हैं, ऑल प्लैनेट्स कीप मूविंग। तो इनकी सीधी रफ्तार जो है ये यूं होती है, ठीक है ना। आप कर्सर यस देख सर। पा रही है ना। यस कोई सर। भी ग्रह है, जैसे चंद्रमा, कहाँ गया चंद्रमा? चंद्रमा जैसे अभी यहाँ है, आपको मैं समझा रहा हूं, देखो आप, ये देखिए, ये खुल गया ना। यस सर। देखो चंद्रमा, देखो ये साइन दिया हुआ है, साइन का नाम, और ये डिग्री दी हुई है। आज क्या तारीख है? आज सर की 12। 12 है। अभी देखो चंद्रमा जो है 12, मान लीजिए ये सुबह का 12 बजे रात का टाइम है। चंद्रमा जेमिनी में दिखा रहा है, ये कितने डिग्री पे बैठा हुआ है? 00 डिग्री पे, ठीक है। यही चंद्रमा फिर 24 घंटे के बाद कितने डिग्री पर आ गया? 0 डिग्री से 14। 14। और फिर कितने डिग्री पे आ गया? 27। तो बढ़ती जा रही है ना डिग्री। हाँ। अच्छा, अभी आर किस किस प्लेनेट के सामने लिखा था? मार्स और जुपिटर। मार्स और जुपिटर। तो मार्स कहाँ है आप देखिए, मार्स की डिग्री देखिए, आज क्या तारीख है? आज 12। है 12 तारीख है। मार्स की डिग्री आप देखिए, मार्स की डिग्री क्या है ये? 03। 03। और मिनट्स पढ़ो आगे। 49 और 35। और उसके बाद कितनी है? 25 43। तो बढ़ा के घटा? सर बड़ा। बढ़ा कैसे? 49 से 25 हो गया तो इधर बढ़ रहा है ना। ये चाल ऐसे समझो कि चाल उल्टी हो उल्टा जाती है, चल रहा है। तो उसको हम वक्री कहते हैं। वक्री कहते हैं। और फिर डायरेक्ट कब होगा? ये अभी देखो, ये पूरे महीने आर 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 मार्च के सामने लिखा हुआ है ना, हम्म। रेट्रोग्रेड। अब ये महीना हम चेंज कर रहे हैं। ये जनवरी चल रहा है, नीचे देखो, ये इसको हम हम्म। फेब्रुवरी कर दिए। अब फेब्रुवरी में आप देखिए किस तारीख तक आर लिखा हुआ है मार्च के सामने। 24। उसके बाद आर हट गया, उसके बाद हम्म। डिग्री देखो बढ़ना शुरू हुई। 22 53 से 22 54, 22 56, 22 58 बढ़ना शुरू हो गया ना। और आर हट गया। हम्म। आर हट गया ना। यस सर। तो ये डायरेक्ट हो गया। मतलब वक्रीय रेट्रोग्रेड, मतलब रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा होता है। उसी प्रकार से जुपिटर, जुपिटर देखो रेट्रोग्रेड, ये भी जो है अगले महीने से, ये 4 तारीख के बाद 5 तारीख से डायरेक्ट हो जाएगा। यही मतलब है। और जब तक होररी एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट रेट्रोग्रेड रहता है तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है होररी एस्ट्रोलॉजी में। जब वो डायरेक्ट होगा, उसके होररी के रूल्स पढ़ा चुका हूं मैं, फिर से पढ़ाऊंगा तो फिर और ठीक से समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर? यस सर।
नहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए. Sir, in retrograde, I have No. another clarification, sir. Yeah, tell me. The one point you said, the planet is retrograde, and the nakshatra lord is also retrograde. Results are not possible. Then Results if are the not. planet is retrograde and the nakshatra lord is retrograde in a horary question, Horary question. that result will not happen at all. Not happen at all. In that case, supposing they are not retrograde, in that case, they are not retrograde. Yeah. Then what is No, then we'll have to see the significators, no? Then the event will take place. okay, okay. Retrogression होने का मतलब event will either event is going to be delayed or it will not happen till the planets are retrograde. There are so many theories when we when we study horary. I think you need आपको जब horary में पढ़ाऊंगा Yes, sir. कोई भी किसी भी topic में when I take up a particular case, okay, then I'll explain all the rules to you just for you. Yes. For your Yes, sir. consumption once again. Okay. Yes, sir. Thank you. मैं बता दूंगा. I think there are some confusions in your mind regarding retrograde planets. वो हम कर लेंगे. Okay, sir. As and when we come across a horary chart. और बताइए किसी को कुछ पूछना है तो. प्रीतम जी आपको कुछ पूछना है? मैं ही पूछ लेता हूँ. जी सर, मैं आपको ये व्हाट्सएप में लिखा भी था कि मेरा जो अपना खुद का जो बर्थ चार्ट है तो उसमें मेरा खुद ही का ही कन्फ्यूजन है, क्योंकि मैं 2-3 जन एस्ट्रोलॉजर को जाकर जब दिखाया तो ये केपी में देख रहा हूँ कि अलग अलग टाइम उन्होंने कैलकुलेशन करके बोला कि आपका ये रेक्टिफिकेशन करके ये हुआ. 3 तरह का टाइम दिया है, क्योंकि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो टाइम लिखा हुआ है तो उसमें जो जैसे कि सबलॉट का जो प्लेनेट आ रहा है तो वो जब जैसे जैसे टाइम चेंज होते जा रहा है तो अलग अलग तरीके से प्रिडिक्शन आता है. तो हाँ, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली कौन सा है. ये तीनों एस्ट्रोलॉजर ही ठीक ही मतलब जो कुछ कुछ इवेंट्स मुझे जो बताया लाइफ का तो वो तीनों में ही कुछ ना कुछ हो रहा है, बट कौन सा मैं सही समझूं ये इसीलिए तो मैंने सोच रहा था कि आपसे ही कहूँ कि थोड़ा मुझे एक नहीं चार्ट ठीक है. बता वो दें. तो देखिए वो फिर आपका हॉरोस्कोप तो हम टेकअप कर लेंगे. जी ठीक है. जी. वो तो एक चलिए आपके वो इंडिविजुअल बात हो गई. वो मैं उसको जब आप ज्वाइन करेंगे हमको तो वील टेक इट अप समडे एंड रेक्टिफाई इट इफ रिक्वायर्ड. अगर जी नजर आएगा तो उसको रेक्टिफाई कर लेंगे और देख लेंगे जो उन लोगों ने टाइम निकाला है उसमें अगर 3 टाइम निकाला है तो कौन सा सही है. और इफ इट नीड्स ओके. फर्दर रेक्टिफिकेशन विल एक्ट जी जी. अकॉर्डिंगली. ओके. ठीक है ठीक है. तो फिर ठीक है विल टेक अप दैट. या और सर एक डाउट था. हाँ जी. अरे सर प्लेनेट मून है और प्लेनेट नक्षत्र और सबलॉर्ड में 8 8 8 आ रहा है, तो फिर जातक का माइंडसेट क्या होगा? नहीं मून है. मून तो देखिए एक तो माइंड सेट हो. मून तो माइंड का कारक है. ठीक है. अब जी डिपेंड सर. करता है. मून 8 8 8 आप बता रहे हैं मून कहाँ बैठा है. 8 8 8 किस में आ रहा है. तो 8 8 8 इज इट्स नॉट अ वेरी गुड सिग्नल. ठीक है. जी 8 8 8 तो एक तो अगर खाली 8 8 8 if there is a predominance of 8 and moon is there and somewhere connected with Saturn also or the fifth house also, तो फिर वो इमोशनल स्ट्रेस या डिप्रेशन की टेंडेंसीज, मेंटल डिस्टर्बेंस, यू नो थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस कह लेंगे. वो माइंड को डिस्टर्ब यही कह सकते हैं. 8 8 8 ये थोड़ा वेग हो गया ना. अनलेस एंड अनटिल वन हैज अ लुक एट द हॉरोस्कोप. अगर मून खाली 8 8 8 दे रहा है और मकारक है, उस हॉरोस्कोप में मून क्या दिखा रहा है वो भी तो देखना होगा ना. सर मेरे पास हॉरोस्कोप आया था, उसमें सबलॉर्ड में 12 आ रहा था. तो 8 8 8 भी कभी आता है, कभी 12 12 12 आया, तो ये क्या सिग्निफाई करेगा मून में? अच्छा साइंस तो नहीं है. किसका हॉरोस्कोप था, क्या था? सर मैं आपको दे रहा हूँ 25 8 2022. नहीं वो देखिए वो ठीक है. वो केस क्या था आप बताइए ना. सवाल क्या था उनका? सवाल यही था कि बच्चा कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहता है हमेशा. हाँ तो मैंने तो बताया ना आपको. वो तो वो बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना होगा.
जी जी सर। ठीक है। और 12 तो आपको मालूम है ना, 8 तो इज मून है, तो माइंड हो गया, 8 हो गया तो सीरियस बीमारी भी हो सकती है, मेंटल डिस्टरबेंस, ऑब्स्ट्रक्शंस। 12 हो गया तो सीधे सीधे हॉस्पिटल दिखाता है। तो दीज आर नॉट गुड साइंस। ओके, प्राइमा जी फैसी दीज आर नॉट गुड साइंस। बाकी तो फिर उसको देखने से पता चलेगा क्या है। ठीक है। बच्चा है तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन वुड बी रिक्वायर्ड। अगर कुछ बोलता नहीं है बच्चा तो। कितना बड़ा है, क्या उम्र है बच्चा का? 2022 बॉर्न है सर। 22 मतलब अभी 3 साल का होगा। जी जी जी। हाँ, तो उसका इमीडिएटली जो है उसको मेडिकल अटेंशन इज रिक्वायर्ड। लग्न क्या है उसकी? अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, लेकिन मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख के रखा है, अगर आप चाहो तो मैं आपको नहीं नहीं, देख देता मून हूँ। किस हाउस में बैठा हुआ है? अभी वो चार्ट तो मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैंने देखा था तब उस समय सब लॉर्ड में, और इसमें 8 और 12 था। नक्षत्र में 8 है और सब लॉर्ड में 12 है। ठीक है ना, उसको देख लेंगे। लेकिन जो प्राइमा फैसी आपने जो बताया और आप जो बता रहे हैं, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन तो अच्छा नहीं है। और चंद्रमा अगर आ रहा है, 8 और 12 आ रहा है, तो विदाउट लुकिंग एट द हॉरोस्कोप ऑल्सो वन कैन से, जैसा आप बता रहे हैं कि इट्स नॉट वेरी गुड। वो दिखा लें, दिखा लें कि डॉक्टर डॉक्टर को दिखा लें। तो देख, आप भेज देना मेरे पास, देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। ठीक ठीक है, अभी ठीक तो ठीक फिर वो ठीक। दूसरा हो जाएगा। अभी और लोगों से पूछ लें, किसी को और क्या पूछना है। और बताइए, किसी को कुछ पूछना, या अगर नहीं पूछना है तो अब कल फिर आप लोग लेकर के आइएगा। आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वैदिक भी कीजिए। मेक अप योर माइंड एंड जस्ट लेट मी नो। ओके। सर एक नहीं सवाल। करना चाहते हैं तो मेरे वैदिक के वीडियोस हैं, वो भी आप ले सकते हैं। वीडियोस इफ यू वांट यू कैन, आप वीडियो से ही स्टडी कर सकते हैं। हाँ, नितिन कुछ पूछना चाह रहे थे क्या आप? कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? रेमेडीज जो सर होती है वो काम करती है क्या सर? हाँ, रेमेडीज काम करती हैं। जेम स्टोन वगैरह सर जैसे ये हो गए। हाँ, काम करती हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, रेमेडीज में। जुपिटर, जुपिटर की क्या पोजीशन है हॉरोस्कोप में? जुपिटर वीक है, स्ट्रांग है, जी जी जी। कितना कारगर है जुपिटर उस पे? देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। रेमेडीज काम करती हैं। बट ये बोले कि एकदम चमत्कार कर देंगे रेमेडीज, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार हो भी जाता है, अच्छा अच्छा। कई बार हो भी जाता है। रेमेडीज हैं, बहुत जी तरह की रेमेडीज हैं। स्टोन्स हैं, मंत्र है, तंत्र है, पूजा है। जी ठीक है, सर। बहुत सारे रेमेडीज हैं, काम तो करती हैं। रेमेडीज आर देयर एंड दे वर्क ऑल्सो। बट एक तो टाइम टेकिंग होती हैं, मोस्टली हाँ जी टाइम सर, हाँ टेकिंग होती हैं। जी। उसमें टेंजिबल बेनिफिट आपको इंस्टेंटली नहीं नजर आएगा। ओके सर। स्लो होता है इम्प्रूवमेंट, बट डेफिनेटली इट सेटल्स डाउन थिंग्स। और अगर कुछ डिजास्टर होने वाला है तो उसको रेमेडीज मिटिगेट कर देती हैं। और अगर अच्छा। कुछ अच्छा होने वाला है और हाँ जी। आपने उस पॉजिटिव ग्रह का रत्न धारण कर लिया, हाँ तो जी और सर। अच्छा हो जाएगा। बस ये होता है। जी सर। लेकिन रेमेडीज काम करती हैं, ओके सर, थैंक यू। कई बार नहीं भी करती हैं। अच्छा ठीक अच्छा। है, क्यों कई बार नहीं भी करती हैं? ओके। क्योंकि लॉट विल डिपेंड ऑन हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ क्या है, जी सर। जुपिटर की क्या पोजीशन है। जुपिटर। जुपिटर अगर वेल डिस्पोज्ड है तो रेमेडीज काम करती हैं। कई बार जुपिटर बहुत वीक होता है तो रेमेडीज आर नोट वर्क। फाउंड वांटिंग, और फिर काम नहीं हो पाता है। ओके सर, थैंक यू। और एनीथिंग, और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? कृष्ण केपी के बारे तो मैंने बता दिया है, वैदिक के बारे में बता दिया। दोनों में क्या, जो ट्रेडिशनल वैदिक है और जो मैं पढ़ाता हूँ, क्या फर्क है? वो आप ये समझ जाइए, सिस्टम्स अप्रोच जो है। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर, जैसे जिसको हम वो बोलते हैं ना, छन्नी,
उसमें डाल दिया वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, तो हिला करके जो नीचे उसका सिफ्ट करके जो उसका निकलता है, जो अनडिजायर्ड थिंग्स हैं, अनडिजायर्ड थिंग्स मतलब आर्केक एंड रूल्स, टेनेट्स रूल्स आर, जो काम नहीं करते हैं, विच आर देयर, बट वो या तो काम नहीं करते हैं या बहुत कारगर तरीके से काम नहीं करते, वो ऊपर रह जाते हैं। एंड जो काम करने वाले जो टेनेट्स या प्रिंसिपल्स या रूल्स हैं, वो नीचे जो निकल के आता है, तो उसको वी के चौधरी जी ने एक अरेंज करके वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इट इज लाइक जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में जैसे 4 स्टेप थियोरी है। 4 स्टेप थियोरी अगर आप लोग कोई भी वाकिफ है उससे, तो वो 4 स्टेप थियोरी सुनील गोंडेलकर साहब एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने 4 स्टेप थियोरी कृष्णमूर्ति पद्धति में इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं डिस्कवर किया। तो उन्होंने क्या किया कि केपी के सिग्निफिकेटर्स को एक फॉर्मूला बना करके फॉर्मूला दे दिया, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो केपी के सिग्निफिकेटर्स एक रैशनल तरीके से अरेंज हो जाते हैं, रैशनल तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और बहुत सारे सिग्निफिकेटर्स हैं कृष्णमूर्ति पद्धति, जब आप पढ़ेंगे कोई एक से एनी पर्टिकुलर हाउस, सेकंड हाउस के अगर 8 सिग्निफिकेटर्स नजर आ रहे हैं, 8 प्लैनेट्स बिकम सिग्निफिकेटर्स ऑफ द सेकंड हाउस, तो उसमें सारे सिग्निफिकेटर्स स्ट्रांग और फ्रूटफुल नहीं होते हैं। तो ओनली एन एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर विल बी एबल टू से टेल इसमें कौन से स्ट्रांग सिग्निफिकेटर, कौन से काम करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे, जिसको कृष्णमूर्ति जी बोलते थे टेम्पटर्स, which appear as significators but are actually not significators। तो उसको 4 स्टेप थ्योरी में, तो उस 4 स्टेप थ्योरी उसको अरेंज करके टेम्पटर्स को हटा दी, तो बचा क्या हमारे पास, जो काम करने वाले सिग्निफिकेटर्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं कृष्णमूर्ति, वो बच जाते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, वही काम करते हैं, बाकी टेम्पटर्स को हटा दिया गया। 4 स्टेप थ्योरी से होता है वो। उसी प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी की 4 स्टेप थ्योरी आप समझ लीजिए कि सिस्टम्स अप्रोच है। जो आर्केक प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनको अलग कर दिया गया, रूल्स दैट डोंट वर्क हैव बीन they are found not to be working। जैसे वो योग हैं, हजारों योग हैं, ठीक है, बहुत तरीके के योग हैं, ये कॉम्बिनेशन योग इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स विच आर फाउंड टू वर्क बहुत कम। कई सारे हैं जो कि वो काम नहीं करते हैं, तो उनको हटा दिया गया। बहुत रैशनली, जैसे मांगलिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मांगलिक योगा। तो मांगलिक योगा वी के चौधरी जी ने क्या कहा, वी के चौधरी जी ने कहा कि मांगलिक योग आंख बंद करके आप नहीं कह सकते हैं कि लड़का या लड़की मांगलिक है तो शादी नहीं करनी चाहिए या मांगलिक से, नो, मांगलिक का कॉन्सेप्ट तभी तभी जो है काम करता है जबकि मंगल एज अ प्लैनेट इज अ फंक्शनल मैलेफिक इन योर हॉरोस्कोप, तभी मांगलिक का कॉन्सेप्ट जो है माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। शनि की 7.5, इट डजंट वर्क। शनि की 7.5 में ये पाया गया कि बहुत लोग बिल्कुल बन गए, बहुत लोग बिगड़ गए, बहुत लोगों का कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल लाइफ लीड करते रहे 7.5 साल में। और 7.5 साल में बहुत लोग बन, तो पंडितों ने एक बना लिया कि शनि की 7.5, अरे भाई 7.5 चल रही है, जरा बच के रहो। फिर वो एक काल सर्प योग, ये सब एक्चुअली पंडितों के, टू पुट इट वेरी क्रूडली, उनके ये कमाई का धंधा हो गया। काल सर्प योग दिखा दिया, अब आपको लाखों रुपए का खर्चा काल सर्प योग का के उपाय में आपका खर्चा करवा दिया जाएगा। आप करवाएंगे? काल सर्प योग काम नहीं करता है। शनि की 7.5 नहीं मानी जाती है सिस्टम्स अप्रोच में। मांगलिक का कॉन्सेप्ट आंख बंद करके नहीं माना जाता है। योग नहीं माने जाते हैं।
नीच भंग राजयोग नहीं माना जाता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वे, दैट इज व्हाई where all the traditional Vedic takes you 2 to 3 years to learn, the systems approach will take you 3 to 4 months or maybe even 2 to 3 months। अगर हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे तो आप एक महीने, अगर हम 7 days क्लासेस कर दें तो आप एक महीने में सीख लोगे। एक महीने में आप केपी भी सीख सकते हैं और एक महीने में आप वैदिक भी सीख सकते हैं, क्योंकि वो संभव नहीं होता है। तो इसीलिए हफ्ते में 2 दिन, 2 या 3 दिन ही क्लासेस रखे जाते हैं। So I hope you got the hang of what I'm trying to explain to you। तो सर एक डाउट था, हाँ जी। ये रिलेशन विद फादर के लिए हम लोग सिर्फ 9th हाउस देखेंगे या 9 और 10 दोनों नहीं नहीं, देखेंगे? 10 नहीं, 9 यही सब है ना। 10 वो आप ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में ये दैट दैट कंफ्यूजन स्टिल इट्स स्टिल देयर। फादर 10 से देखना है कि 9 से देखना है, इट्स स्टिल देयर, अभी भी है, चला आ रहा है। देखिए ऐसा है ना कि इट इज नॉट दैट कि ट्रेडिशनल वैदिक भाई पराशर गुरु उन्होंने ही सारा कुछ जो है उन्हीं की दी हुई जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम आज के डेट में पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि डाउन द इयर्स, ये तो थाउजेंड सैकड़ों हजारों साल पुरानी विद्या है ना। डाउन द इयर्स प्रिंट मीडिया एक तो था नहीं, जो था डाउन द इयर्स वो परकुलेट नहीं हो पाया। नॉलेज बीच में बहुत सारी खत्म हो गई टाइम के साथ, वो परकुलेट नहीं हो पाई। किताबें थी, बहुत सारी किताबें जला दी गई, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, उसमें बहुत सारी किताबें चली गई। तो नॉलेज एक्चुअली, आपने सुना होगा वो नाडी लीफ रीडर्स साउथ इंडिया में हुआ करते थे, जो सारा आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बताते थे। तो अब वो नहीं है, वो हैं, वो आपका बता देंगे, पास्ट वास्ट शायद बता देते हैं अभी भी देख करके। व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर वो नहीं पता। तो दीज आर ये लॉस्ट आर्ट या साइंस, जो भी आप कहना चाहें, लॉस्ट स्किल, नॉलेज, वट एवर, हाउ एवर यू वॉन्ट टू पुट इट, ये हो गया है। तो इसीलिए इट इज रिवाइवल हो रहा है एस्ट्रोलॉजी का। और उसमें एक कृष्णमूर्ति पद्धति, एक चमकता सितारा निकला। उसी तरह शायद वैदिक में एक एक चमकता सितारा सिस्टम्स अप्रोच है, और सितारे कल को निकल सकते हैं। जैसे कृष्णमूर्ति जी ने नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो के ऊपर रिसर्च शायद शुरू किया था, जब तक उनका द मीन वाइल अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट दिस वर्ल्ड। अदरवाइज शायद वो 10 साल और रहते तो नेपट्यून, प्लूटो और यूरेनस के ऊपर भी उनकी इतना रिसर्च रहता कि वो एक नई चीज हमारे सामने आती। वेस्टर्नर्स कर रहे हैं, बट वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एक दूसरा वो है, वो दूसरी दुनिया है, उसमें बहुत से तरीके होते हैं देखने के। तो एनीवे, और अगर if there are no more questions, then today's session we will end, and we will again assemble at 8:30 tomorrow। आपके पास फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप लेके आइए। अगर कुछ कल थोड़ा टाइम मिलेगा, जैसे कौशिक जी आप हॉरोस्कोप कल बोल रहे हैं, मे बी टुमारो वी कैन सी दैट हॉरोस्कोप ऑल्सो। आज तो प्रिलिमिनरी डिस्कशंस जो था, आप लोगों ने हमसे पूछना था पूछे। सर और एक डाउट होता है कि क्लाइंट हमेशा पूछता है कि मेरा गोल्डन टाइम कब आएगा, गोल्डन पीरियड। हाँ, तो क्यों नहीं बता सकते हैं? गोल्डन पीरियड बताइए ना, देखिए दशा दशा उसके हॉरोस्कोप को स्टडी कीजिए और बताइए गोल्डन पीरियड आएगा सर क्यों। और सैटर्न दोनों रेट्रो प्लैनेट्स है सारे। रेट्रो से मतलब नहीं है ना, नेटल एस्ट्रोलॉजी में रेट्रो प्लैनेट से कोई मतलब नहीं है। ये अगेन देखिए, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सिस्टम्स अप्रोच है, उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैव नो प्लेस, दे डोंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन सिस्टम्स अप्रोच। पराशरी में ट्रेडिशनल वैदिक में है, दे डू प्ले अ रोल। पहले मैं भी, when I started studying astrology some 35 to 40 years back, I also started with Vedic only। मुझे तो केपी का नाम भी नहीं सुना था मैंने, तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ने वाला था, क्योंकि मैंने देखा वही हो रहा है। मैं सीख रहा हूँ योग, कभी काम कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आदमी क्या करता है? अपना ही हॉरोस्कोप उठाता है ना।
तो हॉरोस्कोप अपना उठाया तो देखा हाँ एक योग तो फिट बैठ रहा है, लेकिन बाकी 10 योग कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर छोड़ने वाला था, मैं फेडअप हो गया था। तब तक मैं एक दिन बुक स्टॉल में, मैं लखनऊ में पोस्टेड था, मुझे केपी कृष्णमूर्ति पद्धति पर एक किताब नजर आ गई। तो मैंने उसको यूं ही निकाला और देखा कृष्णमूर्ति पद्धति, मैं घर ले गया, फिर मैं उसको पढ़ना शुरू किया। दैट चेंज माई एंटायर लाइफ। फिर नेक्स्ट डे आई केम बैक टू दैट शॉप, आई पिक्ड अप ऑल द बुक्स दैट आई कुड फाइंड ऑन केपी। मैं ले गया सारा घर खरीद के, और फिर वहां से फिर मैंने पढ़ना शुरू। उस समय नॉर्थ इंडिया में केपी के बारे, केपी जानता ही नहीं था कुछ। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली, यू नो, अर्ली 90s, लेट 80s अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। उस समय केपी का नाम ही नहीं कुछ जानता था नॉर्थ इंडिया में कोई। सो एनीवे, दैट्स अबाउट इट, एंड आई थिंक वील कॉल इट अ डे फॉर टुडे, और यू ऑल कैन कम बैक। एंड जो आप लोगों को रिगार्डिंग द कोर्स, जो डिटेल्स आप लोगों को और चाहिए, वो यू कैन, आप हमको अलग से, वैसे तो जिसने जिसने पूछा है मैंने सबको भेज दिया है व्हाट्सएप पर डिटेल्स रिगार्डिंग, सिलेबस भी मैंने जो जिसने जिसने मांगा है सबको भेज दिया है। सिलेबस किसी को चाहिए, वैसे अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में, मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऑल ऑफ यू आर देयर, उसमें भी सिलेबस है। अदरवाइज इफ यू वांट इट इंडिविजुअली आई कैन सेंड इट अक्रॉस ऑन योर व्हाट्सएप। अदर modalities like fees, due course duration, etc etc, आप कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आप लोग मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। एंड यू कैन कॉल मी ऑल्सो, फोन पर भी बात कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, एंड बिफोर आई कॉल इट अ डे, मिस्टर उमा महेश्वर हैज जॉइंड अस, लेकिन बहुत लेट हो गया आज। मिस्टर उमा महेश्वर, you can unmute yourself and introduce yourself. I think he's not there, शायद नहीं है। Sir, next class we will take up live chart. वी कैन, बट अभी देखिए अगर टाइम परमिटिंग, क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, टाइम परमिटिंग वी कैन, अगर वो होगा, क्योंकि ये दिस इज द आइडिया इज टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू, एक एक करके किसी का कुछ। सबसे पहले तो रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग केपी, रिगार्डिंग वैदिक किसी का क्वेश्चन है, उसके बाद टाइम परमिटिंग वी कैन टेक अप चार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव चार्ट मतलब दिस इज, अभी तो हम पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं, बट स्टिल ले लेंगे। एंड ओके, चलिए, अगर किसी को और कोई सवाल नहीं है तो we'll call it a day then. Okay. Okay. Thank you for joining. Okay, thank you, sir. Have a good day. Have a good night. Okay. Bye bye.